जो भी लोग 2023 में रशिया ट्रैवल करना चाहते थे या फिर 2023 में जो भी लोग रशिया ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। रशिया ने 56 कंट्रीज़ के लिए ई वीज़ा अलाउड कर दिया, उसमें से इंडिया भी है। मात्र $40 में आप 16 डेज के लिए यानी 16 दिनों के लिए आप रशिया ट्रैवल कर सकते हो। तो रशिया ने यह स्कीम क्यों शुरू की, रशिया जाने से पहले किन यातायातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, या फिर 2023 में वॉर सिचुएशन के बाद ट्रैवल करने के लिए रशिया कितना महंगा हो गया 2023 में, सारी जानकारी इस वीडियो में। फिलहाल मैं हूँ अपने कंट्री साइड एक छोटे से गांव में। तो इन जैसे लोगों के लिए, जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। रशिया ई वीज़ा दे रहा है। इससे पहले क्या होता था, अगर मुझे रशिया का वीज़ा चाहिए तो मुझे मुंबई जाना पड़ता था या फिर किसी को हरियाणा से दिल्ली आना पड़ता था, फिर अपनी एक फ़ाइल सबमिट करनी पड़ती थी। उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था इन्विटेशन लेटर का। रशिया से किसी ना किसी को कांटेक्ट करो, इन्विटेशन लेटर मंगवाओ, फिर उसके बाद होटल बुकिंग कर लो, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट करने पड़ते थे वीज़ा के लिए। फिर वीज़ा कहीं ना कहीं जाकर मिलता था, नहीं मिलता था, वो बात की बात है। लेकिन ये ई वीज़ा आने से जो विलेज के लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उन्हें कहीं भी किसी भी एम्बेसी में जाना नहीं पड़ेगा। उन्हें बस अपने घर बैठ के आप बस गूगल पे जाकर ई वीज़ा रशिया आप टाइप कर लो और इस वेबसाइट पे जाकर आप क्लिक कर लो और सारा फॉर्म आप फिल कर सकते हो। अगर आपको ई वीज़ा का फॉर्म फिल करने के ऊपर एक वीडियो चाहिए यूट्यूब पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप सिंपल से ई वीज़ा फॉर्म फिल कर सकते हो एंड ई वीज़ा आपको महज आपको 4 दिन में आपका प्रोसेसिंग होकर आ जाएगा। उससे 2 चीज़ें होगी, एक अच्छी चीज़ होगी, एक बुरी चीज़ होगी। अच्छी चीज़ ये है कि आपका टाइम बचेगा, वो जल्दी जल्दी आपको वीज़ा मिल जाएगा। जो बुरी चीज़ होगी उस पर थोड़ी सी लंबी है। उसमें क्या होगा, आपको मात्र 16 दिनों का वीज़ा मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे, जब इमिग्रेशन पे जाओगे, तब थोड़ी सी आपके साथ सख्ताई होगी, क्योंकि जब आप एम्बेसी वीज़ा अप्लाई करते हो तो वहाँ पर अच्छी खासी इंक्वायरी के साथ आपको वीज़ा दिया जाता है। ये वीज़ा तो आपको ऐसे अलाउड हो जाता है नॉर्मली। अब हम बात करते हैं रशिया ने ये स्कीम क्यों शुरू की होगी। आप सब जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की हालत क्या है। जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए है, उससे रशिया की महंगाई कितनी बढ़ गई है। पहले 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 रूबल हुआ करता था, आजकल भी सेम ही है। लेकिन जिस तरीके से मुझे 10 रुपये की चीज़ें मुझे 10 रुपये में मिलती थी और से पहले, अब 10 रुपये की चीज़ें मुझे 20-25 रुपये में ख़रीदनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रैवलर्स के ऊपर एक इम्पैक्ट हुआ है। दूसरी चीज़, जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज से फ़्लाइट जाती थी तो वो फ़्लाइट्स भी बैन हो गई है। तो जो भी यूरोपियन कंट्रीज से लोग वाया दुबई या फिर वाया इंडिया या फिर अलग अलग कंट्री जाकर जिस कंट्री ने सैंक्शन नहीं लगाया उस कंट्री में जाकर फिर फ्लाई करना पड़ता है रशिया के लिए, क्योंकि रशिया की जीडीपी का काफ़ी हिस्सा टूरिज्म पे ऊपर भी डिपेंड करता है। लगभग 70% टूरिस्ट जाना कम हो गए रशिया के अंदर। तो ये भी एक वजह टूरिस्ट को दोबारा वापस रशिया आने के लिए मजबूर करना। इस वजह से 56 कंट्रीज़ के लिए उन्होंने ई वीज़ा का प्रोसेस शुरू कर दिया। वो भी मात्र आपको 4 दिनों में प्रोसेस होकर मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं रशिया जाने से पहले किन यातायातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले देखो यार, साइड में नदी बह रही है, साइड से खेत है और क्लाउडी वेदर है। तो अगर आप रशिया जा रहे हो तो सबसे अच्छी चीज़ है, आप अगर वहाँ पर पहुँच जाते हो तो आपको एकोमोडेशन, रहने की जगह, होटल, हॉस्टल्स की प्राइस बहुत कम हो गई है, क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी कम हो गए वहाँ पर। तो वहाँ पर जिस तरीके से टूरिज़्म के रिलेटेड चीज़ें उनके प्राइस घट गए, लेकिन नॉर्मली खाने पीने की चीज़ें थोड़ी सी महंगी हो गई है। थोड़ी सी क्या, दुगना महंगी हो गई है। वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है टूरिस्ट के ऊपर। अगर आप फ्लाई कर रहे हो रशिया के लिए तो फ़्लाइट्स भी आपको मिनिमम फ़्लाइट्स मिल रही है, वो भी आपको वाया जाना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स कम ही मिलेगी। तो वो भी एक कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड चीज़ है, अगर आप ई वीज़ा लेके जा रहे हो तो वो मात्र आपको 16 दिनों के लिए आपको मिल रहा है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि 16 दिन में आप कहाँ कहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो। ये भी एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ें बन जाती है। कभी आपने गूगल पे या फिर यूट्यूब पे ही मत सर्च करना हाउ टू डोंकी रशिया टू फिनलैंड, हाउ टू गो रशिया टू यूरोप, ऐसी चीज़ें आप अपने मोबाइल से कम मत शेयर करना। आप और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपनी गूगल हिस्ट्री कभी डिलीट मत करना आपके मोबाइल से, अदरवाइज आपको मुश्किल हो सकती है इमिग्रेशन में। अगर आप सर्च भी कर रहे हो किसी और के मोबाइल से कर लो यार, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, आप ये अनलीगल चीज़ें मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो भी रशिया फ्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी
ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ से अगर आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हो रशिया के लिए तो लगभग 25 से 30 हज़ार का टिकट है। तो इससे अच्छा आप भूटान चले जाइएगा, भूटान से चाइना, चाइना से मंगोलिया, फिर रशिया इंटर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप 4 कंट्रीज़ भी घूम पाएंगे और जितना आप फ्लाइट के लिए लगा रहे थे उतना आप और ज़्यादा ट्रैवल कर पाएंगे। मतलब और ये 3-4 कंट्रीज़ के आप वीज़ा ले सकते हैं उतने पैसे में। और ट्रैवलिंग के लिए तो ऑब्वियसली खर्चा बढ़ेगा, लेकिन आप ज़्यादा दिन तो ट्रैवल कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को ई वीज़ा कैसे फॉर्म फिल करना है उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और जाते जाते मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, नोमैड पुणेकर मेरा इंस्टा आईडी है। और इस वीडियो को लाइक करना और उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना जो रशिया के बारे में बड़ा इंटरेस्टेड है। तो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।